आज का जो सेमिनार रखा गया है वो है विमेंस हेल्थ पे। विमेंस हेल्थ, महिलाओं में जो जो दिक्कतें आती हैं, अक्सर क्या होता है कि हम महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्या? नहीं देते। हम खाना बनाते हैं तो सबको परोस के, सबको खिला के, फिर लास्ट में खाते, पूरी रसोई साफ करके, चलो अब हमारा खाने का टाइम हो गया, अब हम खाते। लेकिन किस ग्रंथ या वैदिक टेक्स्ट में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि हमें सबसे आखिरी में खाना है। क्यों? ये हमारी इसको कह सकते हैं हमारी ह्यूमैनिटी है। हमको बचपन से इसी तरह से शिक्षित किया गया है, इसी तरह से बड़ा किया गया है, ये बता के कि एक विमेन जो एक इमोशनल कंट्रोल जिसके पास सबसे ज्यादा होता है, वो पहले सबको खाना खिला के, सबका एक प्रकार से सभी को हैप्पी करके, एक जॉयफुलनेस दे के, उसके बाद अपने आप को खुश कर। बाकी ऐसा कहीं पर भी टेक्स्ट नहीं है कि हमें सबसे आखिरी में खाना खाना हो। दूसरा कि हम इन सब चीजों में इतना बंध जाते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देते। मेंटल हेल्थ विमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज अगर हम देखें तो सब 35 प्लस है। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं उनकी एज 35 से होगी। आप 35 की उम्र के बाद 40 की उम्र में जाएंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। विमेन ही ऐसी स्पीशीज है ह्यूमन में जिसको अपने बॉडी में इतने सारे चेंजेस फील करने को मिलते हैं। जब एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है, उसके बाद फिर वो प्यूबर्टी अटेन करती है, मतलब उसका मासिक धर्म आना चालू होता है। फिर उसके बाद उसकी शादी होती है, अगेन उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने अडल्ट एज में जाके बच्चों फर्टाइल एज आ जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगेन उसके बाद फिर एक एज आती है जहाँ पे मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज के बाद एक अलग लाइफ शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि हमारे शरीर में भगवान ने इतनी मैजिकल शक्ति दी हुई है कि हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो हमें आधी से ज्यादा बीमारियों से बचाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि 40 क्रॉस कर गया मतलब अब आपके अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपको एक ना एक टेस्ट कराते रहना चाहिए। हर साल 6 महीने में आप 3 टेस्ट करा लीजिए। आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। हो सकता है आपको बीपी की बीमारी लग जाए, हो सकता है शुगर की बीमारी लग जाए, थायराइड हो जाए, अलग अलग बहुत सारी बीमारियां आएंगी। अभी 40 के बाद ही क्यों आए? ये तो हमें 20 साल में भी आ सकती थी, 25 साल आ सकती थी। 40 के बाद ही इसलिए आ रही है क्योंकि आपके शरीर में जो हार्मोन्स एक तरीके से आपकी बॉडी में बैलेंस बना के रखते थे वो अब कम हो गए हैं। इनने काम करना स्लो कर दिया है। आपका जो फीमेल में जो यूट्रस होती है, बच्चादानी, वो सीधा कंट्रोल होती है किससे? मस्तिष्क से। मतलब आपको पीरियड आ रहा है तो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है यूट्रस को, यूट्रस कंट्रोल कर रही है ब्रेन को। तो सोचो कहाँ ब्रेन है, कहाँ यूट्रस है, लेकिन सामंजस्य बना हुआ है। लेकिन एक बार ब्रेन ने अपना कंट्रोल बंद कर दिया, एक सेट ऑफ हार्मोन को बंद कर दिया कि अब कुछ काम नहीं करेगा, तो फिर यूट्रस ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब जब यूट्रस ने काम करना बंद किया तो शरीर की बहुत सारी जो चीजें थी वो सब खत्म हुई, है ना। मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन जैसे ही इन हार्मोन्स का आना बंद हो जाता है फिर आती हैं बीमारियां जो बाहर से आ रही हैं और स्ट्रेस से आ रही हैं। आपको खुश रखने में भी अगर आप ना माने, चाहे नहीं माने, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको बता रही हूँ, आपको खुश रहने के लिए भी जो है मदद कर रहा है वो है आपकी यूट्रस, है ना। बच्चेदानी ही है आपके शरीर में जो आपको खुश भी कर रही है। आपके अंदर से हार्मोन्स आ रहे हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स कंट्रोल हो रहे हैं यूट्रस से, आप खुश रहें।
अब इन सब के बाद बात करते हैं कि अगर हमारा हार्मोनल कंट्रोल बंद हो गया एज के बाद, तो फिर आनी शुरू होती है बीमारियां, और फिर वो बीमारी किस वजह से आती है? स्ट्रेस की वजह। तो विमेन हेल्थ में सबसे एक जो नंबर 1 पॉइंट होता है विमेन्स में, वो होता है स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं टेंशन लेना, मानसिक चिंता। ये मानसिक चिंता क्यों है? किस चीज का स्ट्रेस है? हम सभी को घर का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, किसी ने चिल्ला दिया उसका स्ट्रेस, सुबह सो के नहीं उठ पाए उसका स्ट्रेस, रात को देर तक नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस, खाने में क्या बनेगा सबसे बड़ा स्ट्रेस, बच्चों में स्कूल से बच्चे टिफिन लेके जा रहे हैं, टिफिन आधा ही खा के आ रहे हैं उसका भी स्ट्रेस, ट्यूशन टाइम पे भेजना है उसका स्ट्रेस, है ना? टीचर की कंप्लेन आ गई स्कूल से, आपका बच्चा तो बहुत बातें करता है, क्लास में बैठता नहीं है, उसका स्ट्रेस। ये सारी चीजें टेंशन है। इन चीजों को सुलझाना, टेंशन लेना और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना। क्या कहा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है ना, भगवान कृष्ण जी ने भी यही कहा है, अगर आप जीवित हैं तो चिंताएं तो लगेगी, बिना चिंता के आपका जीवन खत्म, कुछ है ही नहीं, आप शून्य जीवन। अगर चिंता नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम सब भगवान बन जाएंगे। लेकिन हमें इंसान बनाया है क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेस। अब उस स्ट्रेस को इसलिए कहा गया एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन आपको मिलना है, और उस सॉल्यूशन को मिलने के लिए आपको उस सॉल्यूशन के पीछे भागना और उसको ढूंढना है। अपने आप किसी चीज का आप बोले कि इसका समाधान हमें मिल जाए तो नहीं मिलता है, हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, तो ही हमें उस चीज का समाधान मिलेगा। ये तो थी एक बेसिक चीज है कि जो हमें अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। दूसरा आता है कि हमें अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि हम सबको बोलते हैं, हमको बचपन से सिखाया जाता है सुबह जल्दी उठो, है ना? मैं मानती हूँ आप सब जल्दी उठो, लेकिन आप सबके साथ साथ आपके घर वालों को भी फोर्स करिए कि सब जल्दी उठे। थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस लाना पड़ेगा। कभी कभार बेसिक चीजें हो जाती है कि हमारे जैसे बिजनेस क्लास पीपल होते हैं, तो उनकी दुकान होती है, वो लेट नाइट तक ओपन कर रहे हैं, ये सोशियो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि उसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेसिक फॉर्मूला हमें यही अपनाना है कि सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के बाद एक हम कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक ले लें। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं नहीं कहूँगी कि चाय पिए आप, है ना, क्योंकि चाय शरीर के लिए काफी हानिकारक होती है। उसके लिए ऑल्टरनेटिव आज हम आपको देंगे, उसका ऑल्टरनेटिव है हर्बल टी। उसको बताने के लिए भी मैं अभी आपको एक सेशन हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनमें से दिलवाऊंगी कि हर्बल टी को प्रिपेयर कैसे करते, कैसे बनाते हैं। दूसरा, उसके बाद कुछ ना कुछ योग या प्राणायाम करें। योग या प्राणायाम का मतलब नहीं है कि अपने शरीर को बहुत तेज गति से हिलाना है, डुलाना है, कहीं हाथ खींच गया, पैर खींच गया, ऐसा वाला योग ना करें। आप योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें आप अपने शरीर के हर जॉइंट को एक बार जरूर मूव करें, है ना, नहीं तो जाम हो जाएगा। हम हाथ चला रहे हैं इसलिए चल रहा है, यहाँ पे पट्टा बांध दूंगी मैं 45 दिन के लिए, अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी इसको वापस मूव कराने के लिए, क्योंकि हाथ चलना भूल गया। इसीलिए हर जॉइंट में जहां जहां से आप मूव कर सकते हैं, जैसे ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, ये सारे मूवमेंट शरीर के दिन में एक बार जरूर, और वो हम समय निकाल के सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रात भर में हमारी बॉडी एक रेस्ट ले चुकी होती है। तो उसके बाद आप ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आपने जो फास्ट रखा था पूरी रात, फास्ट मतलब उपवास, उसको ब्रेक करना है सुबह, इसलिए वो नाम रखा गया है ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट में आप चाहें तो कोई हल्की चीज खाइए, है ना, हल्की, और जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि पेट खाली है, जितना ज्यादा न्यूट्रिशन डालेंगे उतना जल्दी एब्सॉर्ब होगा।
बोलता है ना डॉक्टर, खाली पेट दवा अलग बताता है, खाने के बाद की दवा अलग बताता है। खाली पेट की दवा है ब्रेकफास्ट, मतलब खाली पेट में हमको ऐसे न्यूट्रिशन डालने जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब। उसके बाद फिर आप कोई अगर लग रहा है भूख लग रही है तो एक एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, नहीं तो सीधा आ जाइए लंच। लंच में पूरी बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट में मतलब रोटी भी खाइए, दाल भी खाइए, चावल भी खाइए, एक सीजनल वेजिटेबल भी जरूर खाइए। साथ में अगर गर्मी का मौसम है तो दही, छाछ, कर्ड, योगर्ट ये सब ले सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका इवनिंग का समय। इवनिंग के टाइम पे सीजनल कोई भी एक फल जरूर खाएं। उसके बाद रात में हल्का भोजन करें। रात में आप रोटी सब्जी खाना प्रेफर करते हैं तो जैसे अभी तक आपकी डाइट में आप रात को 3 से 4 रोटी खाते थे तो उसको उससे आधा करें। जितना खाते हैं उससे आधा करें, ठीक है। दाल सब्जी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खाइए, ओट्स खाइए। पसंद नहीं आता तो उसको इनोवेटिव तरीके से बनाना सीखें, है ना। क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट्स का सेमिनार लेते हैं तो बच्चे बोलते हैं खिचड़ी कैसे खाएंगे, खिचड़ी को तो देख के ही उल्टी आ जाती। दलिया तो हमसे देखा भी नहीं जाता, उसकी तो स्मेल से ही हम दूर भागते हैं। मम्मी ने अगर दलिया बना दी कभी नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हीं मम्मी को अगर हमने सिखा दिया कि उसी दलिया खिचड़ी में आप उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए, उसमें थोड़े से काजू डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिए, ऊपर से उसमें अनार के दाने स्प्रिंकल कर दीजिए, उसको देखने में इतना सुंदर बना दो कि कितना मन ही कर रहा है। तो ये टीचिंग्स आप लोग को ले, है ना, ताकि क्योंकि क्या होता है विमेन घर में एक महिला ही ऐसी होती है जो अपने आप को तो सुधारती है, साथ में उसी के ही पास पावर होता है अपनी पूरी फैमिली को भी चेंज कर, बाकी और कोई नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटी। अभी हमने बात कर ली कि हमको हेल्थ कैसे बनानी है, हम हेल्दी रहेंगे, हमको अपने परिवार को कैसे हेल्दी बनाना है, और तीसरा आता है इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। हम कोरोना के टाइम पे सब लोग थे, आज हम यहाँ पे हैं, मतलब हम उस टाइम पर भी थे। तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, इतने सारे लोगों को अफेक्ट किया कोरोना, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम थी। हमने सबने सुना था कि वीक है इम्यूनिटी उनकी, इसीलिए उनको खतरा हो रहा है। बिना सोचे समझे हमने कुछ नहीं जाना, लेकिन जो हमको जैसा बोल रहा था हम वैसा कर भी रहे थे। हमें किसी ने बोला कि आप हल्दी वाला दूध पियो, सब पीना स्टार्ट कर दिए, रोजाना ले रहे थे। किसी ने बोला अदरक ज्यादा डालो, अदरक लौंग इलायची का काढ़ा बना के पियो, सब पीने लग गए। क्यों पीने लग गए? हम क्या कर रहे थे उसको पी पी के? हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इम्यूनिटी हमारे अंदर पहले से ही है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रोग बाहर है, प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर, इसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। हमारे अंदर आसपास हर जगह ऐसे जर्म्स हैं जो कि हमको अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी रूप में। हम देखते हैं कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम है, उनको मुंह पे एक बार खांस दो, उनको अगले दिन या उसी टाइम पे खुद में भी फील होने लगेगा कि उनको सर्दी खांसी जुकाम होने वाला है। कुछ लोग थोड़ी देर ठंडी हवा में, जैसे अब ठंड का मौसम आ गया, आज एक दिन स्वेटर ना पहन के 1 घंटे के लिए बाहर खड़ा कर दो, रात को ही सबकी नाक बहने लग जाएगी, सर्दी लगने लग जाएगी, अगले दिन बोलेंगे जुकाम हो गया। ये सब क्या है? इम्यूनिटी कम होने के कारण हो रहा है आपको जर्म्स। अब जर्म्स की क्या क्वालिटी है? जो बाहर अभी भी जर्म्स है, हमारे हॉस्पिटल में भी जर्म्स है, सब जगह है, बाहर आप जाओगे पोल्यूशन है, जर्म्स। ये सब आपको अफेक्ट इसलिए करते क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम। कुछ लोगों को करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। जिनको नहीं कर रहे उनके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाहर हर जगह कोई ना कोई जर्म्स प्रेजेंट है, और वो जैसे ही आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं आपका शरीर उनसे लड़ता है।
जैसे कि राजा का एक एम्पायर होता है, हमने मूवीज में सब जगह भी देखा है, और कोई बाहरी राजा उसके राज्य में कब्जा करना चाहता है तो इधर की सेना जाती है, उधर की सेना आती है और दोनों में वॉर होता है, फाइट होता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक पूरा एम्पायर, हम उस एम्पायर के राजा हैं खुद, है ना। तो अपने आप को एक राजा समझिए और अपना जो पूरा बॉडी है वो पूरा एक एम्पायर है, एक स्टेट है जो कि बाहरी लोगों को अपने अंदर नहीं आने देता है और अपने अंदर आने से उनको रोकता है। इसकी बहुत सारे हीलिंग प्राइसेस होते हैं, जैसे सर्दी होना, जुकाम होना, सर दर्द करना, उल्टी आना, बुखार होना, ये बीमारी नहीं है। आप लोग मेरे को बोलोगे कि कैसी बातें करके डॉक्टर होके बोल रहे ये बीमारी नहीं है। एक्चुअल में ये बीमारी नहीं, ये आपके शरीर आपको बता रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई कीड़ा, जर्म्स जा चुका। अब मैं उससे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ के उस गंदगी को बाहर निकाल रहा हूँ। कैसे? आपको जुकाम हुआ, आपके शरीर ने लड़ा, आपके अंदर बलगम बनी, गंदगी बन के बाहर। आपके अंदर जर्म्स गया, आपने खाना खाया, नहीं बचा, शरीर लड़ा, उल्टी होके बाहर। आपको बुखार आया, आपके शरीर ने उससे लड़ाई करी, तापमान बढ़ा, बुखार आया, पसीना बन के बाहर। तो ये सब क्या है? शरीर में से उस जर्म्स को बाहर निकालने का शरीर का तरीका। इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमको बहुत सारी किचन में चीजें मिलनी, जिसका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम अपने किचन में देखें तो हम इंडियंस जो हैं बहुत अच्छा इम्यूनिटी वाला खाना खाते हैं, अगर हम उसका उपयोग सही। तेल मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी